बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। ए एक्स स्क्र प्लस 2h xy प्लस by स्क्र इक्वल टू 0। अच्छा, इससे जो दो लाइंस हमें मिलेंगी, एक L1 और एक L2, चाहे उसको आप फैक्टराइजेशन से हासिल करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, तो जाहिर है उनकी कुछ ना कुछ स्लोप भी होगी। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो L1 लाइन मिलेगी इसकी स्लोप है M1, और जो सेकंड लाइन मिलेगी हमें उसकी स्लोप है M2। अब हम लाइंस फाइंड किए बगैर और फिर उन लाइंस की स्लोप फाइंड किए बगैर, आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो उसकी स्लोप होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए ओवर बी। ये आपको इस बात का पता है, लेकिन हम इसको फैक्टराइज किए बगैर हमने इसके लाइंस फाइंड नहीं की और उनकी स्लोप्स भी फाइंड नहीं की। हम इसके बावजूद भी इन दोनों स्लोप्स का सम भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट भी बता सकते हैं यूजिंग दीज कोफिशिएंट्स। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो जॉइंट इक्वेशन हमें गिवन होगी सेकेंड डिग्री, उससे रिप्रेजेंट होने वाली जो दो लाइंस हैं उनकी स्लोप्स का सम m1 प्लस m2 ये इक्वल होता है -2h ओवर बी के, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2h और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर बी। बी से आपने इसको डिवाइड कर देना है, और m1 इंटू m2 इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है a ओवर b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर। ये इसकी रिजेम्बलेंस उसी की तरह है जैसे आपने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसके जो दो रूट्स हमें मिलेंगे, फर्ज करें एक रूट मिलेगा अल्फा और दूसरा रूट मिलेगा इसका बीटा, तो इन दोनों रूट्स का हम सम भी बता सकते हैं, वो होता है माइनस बी ओवर ए, और इनका प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए। ऐसे फर्ज करें हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें नहीं पता कि इसके रूट्स क्या आएंगे, लेकिन जो भी रूट्स होंगे, अगर एक को अल्फा मान लिया जाए दूसरे को बीटा मान लिया जाए, तो हम यहाँ बता सकते हैं और बड़े श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो होगा माइनस बी ओवर ए। बी यहाँ पे कितना है -1 और ए कितना है 1, दैट इज इक्वल टू 1। और इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा सी ओवर ए, सी कितना है -6 और ए है 1, दैट इज इक्वल टू -6। तो हमें जो भी रूट्स मिलेंगे उनका सम 1 होगा और उनका प्रोडक्ट -6 होगा। तो बहरहाल ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये समझें कि हमारे जो क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, उनमें हमें जो इक्वेशन गिवन है, फर्ज करें ए एक्स स्क्र प्लस 2h xy प्लस by स्क्र इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जाहिर है इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, एक लाइन को हम L1 का नाम दे देते हैं, दूसरी लाइन को हम L2 का नाम दे देते हैं, और इसकी जो स्लोप है वो है M1 और इस लाइन की जो स्लोप है वो है M2। अब ये लाइन फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये फर्ज करें ये L1 है और इस तरफ यहाँ पे L2 है, और इस लाइन की जो स्लोप है मैंने बताया आपको वो M1 है। अब अगर कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे होगी, और इसी तरह जो लाइन L2 पे परपेंडिकुलर होगी, आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि जब दो लाइंस जो वर्टिकल ना हो, वर्टिकल लाइंस उनमें से कोई भी ना हो, और वो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। अब हमने कहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये L1 है और इसकी स्लोप है M1, तो ये जो लाइन होगी जो इस पे परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप फिर क्या होगी -1 ओवर M1। और
अगर ये लाइन जो है इसकी स्लोप, ये जो कि L2 है, L2 की स्लोप क्या है M2। अगर इसकी स्लोप M2 है तो वो लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी, -1/M2। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह का है कि हमारे पास एक जॉइंट इक्वेशन गिवन है दो लाइंस की, और हमें कहा गया है कि इस जॉइंट इक्वेशन से जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं, L1 और L2 दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, आप उन पर बनने वाली जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं L1 और L2 पे, आप इन परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बनाएं। यानी हमने क्या करना है, इन लाइंस की जो इक्वेशंस होंगी वो फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो उसका x इंटरसेप्ट भी जीरो होता है और y इंटरसेप्ट भी जीरो होता है। और अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करें तो वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन c तो जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जो भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म की होगी। अब m चेंज हो सकता है, m 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, और इस हिसाब से हमारी जो लाइन है वो टिल्ट होती रहेगी, या तो अलोंग दी वाई एक्सिस या फिर अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब ये जो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन है ये उन्हीं लाइंस की है जो ओरिजिन से पास करती हैं, और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये भी वही लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं। ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों की इक्वेशन फिर किस तरह की होगी। ये जो लाइन है जिसकी स्लोप -1/m1 है, इसकी इक्वेशन होगी -1/m1x, और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -1/m2x। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट करके अपना आंसर बताना है। तो ये सारी कंसेप्चुअल बातें हमने कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमने क्या बात की है। क्वेश्चन नंबर है 7। आपने यहाँ लिखना है गिवन जॉइंट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहना है और इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विद, सबसे पहले आपने कंपैरिजन करना है। किससे कंपैरिजन करना है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्र इक्वल 0। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, 2h किसके इक्वल आएगा, देखें एक्स वाई की जगह तो एक्स वाई है, 2h की जगह है -2 tan अल्फा, तो इसको हम लिख लेंगे -2 tan अल्फा, और b की जगह है -1। अच्छा, हम यहाँ लिखेंगे इफ m1 m2 be the slopes of the lines represented by the joint equation 1। इससे, इस जॉइंट इक्वेशन से जो दो लाइंस निकलती हैं उनकी स्लोप्स हमने मान ली हैं कि m1 और m2 है। देन तो फिर हमें पता है इस बात का कि इन दोनों की स्लोप्स का सम जो होगा वो होगा -2h/b, और इनका जो प्रोडक्ट है m1 m2 वो इक्वल होगा a/b के। अच्छा, m1 प्लस m2 ये किसके इक्वल आएगा, -2h की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 tan अल्फा, -2 tan अल्फा ओवर, और b की वैल्यू हमारे पास है -1। अच्छा, m1 m2 इक्वल्स, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो m1 प्लस m2 ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर
ये हम नीचे में 3 माइनस इकट्ठे हो गए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -2 tan अल्फा ही आ जाएगा। और m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस के सेट को हमने नाम दे दिया 2 का, सेट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमने कहा कि अगर हमारे पास ये m1 m2 ये स्लोप्स हैं उन लाइंस की जो इससे रिप्रेजेंट होती हैं, तो उन लाइंस की स्लोप्स कैसी होंगी जो इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हैं? जाहिर है इनका नेगेटिव रेसिप्रोकल। एस -1/m1 and -1/m2 will be the slopes of the lines perpendicular to lines 1। यानी ये जो लाइंस जो 1 से रिप्रेजेंट होती हैं उन पर जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनकी स्लोप्स ये हैं। एंड और दूसरी बात, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है दे पास थ्रू ओरिजिन। ये जो हमारी लाइंस हैं ये ओरिजिन से पास करती हैं। सो देयर इक्वेशंस आर y is equal to -1/m2, y is equal to -1/m1x, और दूसरे की इक्वेशन होगी y is equal to -1/m2x। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो इसको हम लिख लेंगे m1y इक्वल्स -x, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा m2y इक्वल्स -x। इसको लेफ्ट पे ले आए तो ये आ जाएगा x प्लस m1y इक्वल्स 0 एंड x प्लस m2y इक्वल्स 0। अच्छा, इनकी हम जॉइंट इक्वेशन बताना चाहते हैं। देयर जॉइंट इक्वेशन इज, मैंने बताया है आपको कि अगर हम जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्र प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y² इक्वल 0। x² प्लस xy अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा m2 और यहाँ बच जाएगा m1। हमने m1 को पहले लिख लिया और m2 को बाद में लिख लिया, प्लस m1m2y² इक्वल 0। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है -2 tan अल्फा, और m1 m2 की वैल्यू भी मौजूद है जो -1 है। तो हमने यहाँ लिखा यूजिंग 2 x² प्लस -2 tan अल्फा xy प्लस -1 y² इक्वल 0। x² -2xy tan अल्फा y² इक्वल 0, which is required joint equation। ये हमारा आंसर होगा। और इंटरेस्टिंगली ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर भी ये खुद है, जो हमारा क्वेश्चन था वही हमारा आंसर है। सेम स्टेप्स पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को हमें कंपेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद ही तो जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है। हम यहाँ लिखेंगे गिवन जॉइंट इक्वेशन इज ax² प्लस 2h xy प्लस by² इक्वल 0। अच्छा, हम लिखेंगे इफ
m1 m2 be the slopes of lines represented by 1, देन हमें पता है कि उन दोनों का जो सम है m1 प्लस m2 वो इक्वल होगा -2h ओवर b के, और इनका जो प्रोडक्ट है m1 m2 वो इक्वल होगा a ओवर b के, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने 2 का नाम दे दिया। देन -1 ओवर m1 एंड -1 ओवर m2 be the slopes of lines perpendicular to lines 1 and they pass through origin, so their equations are, तो ऐसी लाइंस जो रीजन से पास करती हैं उनकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, और m यहाँ पे कितना है, पहली लाइन जो है उसकी स्लोप है -1 ओवर m1x, और दूसरी लाइन की स्लोप है -1 ओवर m2x। इनको पहले हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया m1y इक्वल्स -x, और यहाँ बन गया m2y इक्वल्स -x, और इनको हम लिख लेंगे x प्लस m1y इक्वल 0, x प्लस m2y इक्वल्स 0। then their joint equation their joint equation is, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाई 0। दोबारा से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस, अभी आपके सामने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना था, एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और m1 m2 की वैल्यू भी मौजूद है, हम लिखेंगे यूजिंग 2 एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h ओवर b एक्स वाई प्लस, और इसकी वैल्यू है a ओवर b वाई स्क्वायर इक्वल 0। पूरी इक्वेशन को आप b से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाई b, तो ये बनेगा आपके पास बी एक्स स्क्वायर -2h एक्स वाई प्लस a वाई स्क्वायर, which is the required joint equation। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने यहाँ पे फाइंड करना है एरिया, और हमें जो यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, एक पहली गिवन है जॉइंट इक्वेशन tan x स्क्वायर माइनस एक्स वाई -21y स्क्वायर इक्वल 0, और दूसरी एक लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। सिंपली यहाँ आप ये करेंगे कि इसको फैक्टराइज करके यहाँ से आप दो लाइंस फाइंड कर लेंगे, एक L1 और L2, तो आपके पास दो लाइंस आ जाएंगी यहाँ से, और एक लाइन आपके पास पहले मौजूद है, इसको आप L3 का नाम दे दें। यहाँ से जो दो लाइंस आएंगी, पहली को L1 दूसरी को L2, और ये जो गिवन लाइन है इसको L3 का नाम दे दें, तो आपके पास कितनी लाइन हो जाएंगी, 3 लाइन हो जाएंगी। अब आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.4 जो मैंने 4.4 में आपको सॉल्व करवाया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें अलग अलग 3 लाइंस गिवन थी, L1 L2 L3, और उन लाइंस के जरिए जो ट्राइंगल बनेगी, एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये जो ट्राइंगल बनेगी इसका हमने एरिया फाइंड करना था। तो हमने क्या किया था, L1 L2 को सॉल्व करके एक वर्टेक्स आ गया था, फिर L1 L3 को सॉल्व किया, दूसरा वर्टेक्स आ गया और इसको हमने x1 y1 का नाम दे दिया, इसको हमने x2 y2 का नाम दे दिया,
और फिर हमने L2 L3 यहाँ L3 है, L2 L3 को सॉल्व किया था तो तीसरा वर्टेक्स आ गया था जिसको हमने X3 Y3 का नाम दे दिया था। और अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 X1 Y11 X2 Y21 एंड X3 Y31। तो इन तीनों वर्टिसेस को आप पहली दोनों कॉलम्स में पुट कर लेंगे और जो थर्ड कॉलम है उनको वहां पे हम 1 1 1 रखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था, सेम उन्हीं स्टेप्स पे आप इस जॉइंट इक्वेशन को तोड़ के यहाँ से दो लाइंस फाइंड कर ली हैं, तीसरी आपके पास मौजूद है। इन तीनों को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है और इसका एरिया फाइंड करना है। तो इनको कंप्लीट करें, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।